दोस्तों ये वीडियो जो आप देख रहे हो ये इंडियन सब्जी मंडी की है, लेकिन ये इंडिया के अंदर नहीं है, ये है अमेरिका के न्यू जर्सी के अंदर, जहां पर इस ग्रोसरी स्टोर की ग्रैंड ओपनिंग थी और यहां पर ओपनिंग के लिए इन्होंने काफी सस्ता प्राइस रखा, जिसके बाद में भाई इंडियंस की ऐसी भीड़ यहां पर पहुंची कि इंडियंस ने इंडियन को इंडिया की याद दिला दी कि भैया तू इंडिया से है तो मैं भी इंडिया से हूँ, ये ले धक्का ये ले मुक्का। इस तरीके से इन्होंने धक्का मुक्की करी सस्ती सब्जियों को अपने प्लास्टिक बैग में भरने के लिए। जैसे हम मंडी में जाते हैं ना, धक्का मुक्की करके सब्जी ले आते हैं भैया, बस वैसी इनको फीलिंग चाहिए थी। तो इन्होंने अमेरिका के अंदर एक इंडियन ग्रोसरी स्टोर खोल लिया सस्ते भाव में, जहां पर फिर इंडियंस ऐसे पहुंचे कि अमेरिकन्स भी देख के हैरान रह गए कि हम किसी और देश तो नहीं आ गए। दोस्तों ये बात हम में से बहुत सारे लोगों को मालूम है कि इस साल के सितंबर के अंदर आईफोन 18 सीरीज को लॉन्च किया जाएगा। उसी के साथ साथ आईफोन फोल्डेबल यानी कि आईफोन अल्ट्रा भी लॉन्च किया जा सकता है, ऐसे रूमर्स हैं। और ये भी बताया जा रहा है एप्पल सप्लाई चेन एक्सपर्ट मिंग चिंग के द्वारा कि यहाँ पर ये हो सकता है कि ये लिमिट में बनाए फोल्डेबल फ़ोन, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होंगे। ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपये से तो उनकी स्टार्टिंग शुरू होगी, और इतने एक्सपेंसिव फ़ोन को शायद ये लिमिट में ही बनाए। मान लो कि 1 लाख यूनिट तैयार करें या 1.5 लाख यूनिट तैयार करें और उसके बाद में इसका प्री ऑर्डर रखे। मतलब कि प्री ऑर्डर आप बुक करोगे और आपके पास में आने में ये शायद 2 से 4 हफ्ते लगा दे, और उसके बाद में जैसे जैसे इनको लगेगा कि सेल अच्छी जा रही है ये उसकी और ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। यहाँ पर एक एक्सपेंसिव प्रोडक्ट इन्होंने निकाल कर देखा, एप्पल विजन प्रो, जिसको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिला। तो यहाँ पर देखना पड़ेगा, इसकी यूनिट उतनी ज़्यादा नहीं बनेगी, और बनेगी तो आपको फिर भी वेटिंग करनी पड़ेगी 2 से 4 हफ्ते आपके घर तक डिलीवरी आने में उस फ़ोन की। या फिर हाँ, एप्पल के स्टोर में आप जाके बुक करवा सकते हो, लेकिन डिलीवरी शायद वहाँ भी आपको लेट मिले, क्योंकि शुरुआत कुछ ऐसे ही होती है, क्योंकि लोग टूट पड़ते हैं एकदम से, चाहे कुछ भी हो। आउट ऑफ स्टॉक कर देंगे वैसे तो 1-2 मिनट है, लेकिन उसके बाद की प्रोडक्शन की बात हो रही है। दोस्तों अल्फा के रिलीज होने से पहले उसका कंपैरिजन धुरंधर के साथ में किया जा रहा था, और जैसे ही रिलीज हुई इसका कंपैरिजन KRK की देशद्रोही से किया जा रहा है कि देशद्रोही इससे कई गुना बेहतर थी। इस तरीके की बातें की जा रही है, लेकिन फिर भी समय रैना ने मुंबई के एक पूरे थिएटर को बुक कर दिया। वो 250 सीट का थिएटर था, जहाँ पर अपने फैंस को भेज दिया। यहाँ पर आलिया भट्ट और शर्वरी इनके शो इंडियाज गोट लेटेंट सीजन 2 के अंदर आई थी, वो भी पहले एपिसोड के अंदर, जिसकी वजह से इन्होंने एक स्मॉल गेस्चर दिखाते हुए एक पूरा थिएटर बुक कर दिया कि जाओ आप अल्फा देखो। लेकिन यहाँ पे हुमा कुरैशी के साथ में भी समय रैना ने एक वीडियो बनाई थी उनकी फिल्म बेबी डू डाई डू की रिलीज से पहले की भी है, इसको भी थोड़ा सा हाइप मिल जाए, प्रमोट मिल जाए। लेकिन समय रैना ने हुमा कुरैशी को एक तरीके से रोस्ट ही किया और अल्फा 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 इस तरीके से अल्फा की ही तारीफ करी, और हुमा कुरैशी को कहा कि आप भी मेरे शो में आओ। इस तरीके की मतलब वीडियो बनाई। तो लोग कह रहे थे कि भैया हुमा कुरैशी के लिए भी कर दो पूरा थिएटर बुक, जिस तरीके से आपने आलिया भट्ट के लिए किया। लेकिन इनका ये रहेगा, पहले हुमा कुरैशी को आने तो दो मेरे शो पे, फिर करूँ। हालांकि तब तक फिल्म हट जाएगी। हुमा जी फ्रेम में थोड़ा और सुंदर लगूंगा मैं फिर। हुमा जी क्या कर रहे हो आजकल? यार मैं आजकल अपनी पिक्चर प्रमोट कर रही हूँ, बेबी डू डाई डू। 3 जुलाई को आ रही है। 3 जुलाई को अल्फा नहीं आ रही? यार आपको क्या जरूरत है ये सब की यार? That's true actually, especially when I'm standing with you. What's happening? अल्फा का वेट कर रहा हूँ बस। अच्छा आपकी भी तो आ रही मूवी। क्या है पिक्चर का? बीटा। उमा जी आपकी लास्ट मूवी कौन सी है? सिंगल सलमा। नहीं फिर? यही। यार पर आप बहुत अच्छे एक्टर हो यार। Nice, yeah, something that's right. You're also improvising very well. Thank you very much. I'll try. Can you come on my show latent? Yeah, I'll check out my dates and get back to you. आप ठीक है, रिलीज के बाद तो फ्री रहोगी आप। उमा जी, is it true that इस मूवी में आपका कोई भी डायलॉग नहीं है? Yeah, I can't speak or hear in this film. ये मूवी रिलीज होने के बाद प्रोड्यूसर will also not speak to you. तो कब आ रही है मूवी? ये मूवी आ रही है 3 जुलाई को। कहाँ पे आ रही है? थिएटर में आ रही है। कौन से? सारे। अच्छा इतने पैसे लगा रही है? मतलब शोज की फाइट है थोड़ी सी। बट ऑल द बेस्ट टू योर मूवी। डू डाई डू बेबी। नो, बेबी डू डाई डू। बेबी डू डाई डू। कर मर कर। कर मर कर। क्योंकि करेंगे मरेंगे और फिर करेंगे। भाई अल्फा देखो यार तुम लोग।
दोस्तों जम्मू कश्मीर के रामबन डिस्ट्रिक्ट का एक स्कूल था जो कि सरकारी स्कूल था। 4 जुलाई 2026 को वहाँ पे समर वेकेशन की छुट्टियां अनाउंस हो गई, छुट्टियां हो गई। यहाँ पर एक क्लास 7th का एक स्टूडेंट क्लासरूम में ही सो गया था और पूरा स्कूल का स्टाफ स्कूल बंद करके अपने अपने घर चला गया था। किसी को मालूम ही नहीं कि एक बच्चा क्लास में रह भी गया है, किसी ने चेक तक नहीं किया। स्कूल बंद करते वक्त में पूरा स्कूल बंद हो जाने के बाद में जब फैमिली को पता लगा कि भैया 4 घंटे से ज़्यादा हो गए, हमारा बच्चा आया नहीं, रात के 8 बज गए, तब भी जब बच्चा नहीं आया तो यहाँ पर बच्चे को ढूंढने की फैमिली ने कोशिश करी और वहीं पर स्कूल के आसपास से गुजर रहे लोगों को एक चीख सुनाई दी जो कि बच्चा चिल्ला रहा था, जिसके बाद में स्कूल को खुलवाया गया, क्लास का ताला खुलवाया गया और वीडियो तक रिकॉर्ड हुई है इस घटना की कि ये देखो बच्चे को इन्होंने बंद कर रखा था। इसके बाद में रामबन के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने इस मामले को ग्रॉस नेग्लिजेंस बताया है और इसी के साथ साथ पूरे 9 स्टाफ मेंबर को तुरंत ही सस्पेंड कर दिए गए। 3 मेंबर की इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई है इस घटना के हो जाने के बाद में। और सोच के देखो अगर ये स्कूल किसी ऐसी लोकेशन पे होता जहाँ पर आवाज़ तक नहीं आती, मतलब आसपास से लोग गुजरते भी ना हो और मतलब काफ़ी अंदर को चल के होता और गेट बाहर को होता तो बच्चे की आवाज़ तक नहीं सुनाई देनी थी और वो बच्चा वहीं रहता इन पूरे समर वेकेशन। और कैसे, मतलब क्या से क्या हो सकता था इस घटना का, आप खुद इमेजिन कर सकते हो। वहीं पर दोस्तों जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ से एक खबर सामने आ रही है कि वहाँ पर क्लाउड बर्स्ट हो गया है, जहाँ पर अंडर कंस्ट्रक्शन में कावड़ हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट चल रहा था और उसके आसपास में ही क्लाउड बर्स्ट हुआ है, जहाँ पर एकदम से ही रोड पे काफ़ी ज़्यादा डिब्रीज और कीचड़ और पत्थर इस तरीके की चीज़ें आ गई, जिससे कि डोडा किश्तवाड़ हाईवे की हालत कुछ इस तरीके की हो गई। मतलब जो लैंडस्लाइड वगैरह आया था, गाड़ियाँ उसके अंदर एक तरीके से धंस सी गई और टेम्परेरी इस रूट को अब बंद कर दिया गया है जब तक इस रूट को क्लियर नहीं करवाया जाता। दोस्तों एक खबर झारखंड के रांची से सामने निकल कर आ रही है, जहां पर पोस्टमैन ने 1 साल तक लोगों के जो इंपॉर्टेंट लेटर थे, डॉक्यूमेंट थे, वो डिलीवर ही नहीं किए थे और वहां की जो पोस्ट ऑफिस थी उसकी हालत कुछ इस तरीके की थी कि जैसे कि इसने कबाड़ इकट्ठा कर रखा हो। यहाँ पर पोस्ट ऑफिस के असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर विकास कुमार पर आरोप लगाए गए हैं ये कि 1 साल तक इन्होंने ना कोई लेटर ना कोई पार्सल डिलीवर किया है। जब लोगों ने बार बार कंप्लेंट की कि उनकी डॉक्यूमेंट नहीं मिल रही है, पोस्टल डिपार्टमेंट ने भी इंक्वायरी जब अपनी तरफ से शुरू की तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये पाया गया कि पोस्ट ऑफिस में अनडिलीवर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर लोगों का आधार कार्ड, पैन कार्ड, एटीएम, पासबुक, बैंकिंग डॉक्यूमेंट, इनकम टैक्स का लेटर या नोटिस, लोक अदालत के लीगल नोटिस और कई सारे स्पीड पोस्ट थे जो इसने डिलीवर ही नहीं किए थे, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे लोगों के लिए। इसके बाद में इस पोस्टमैन को अब सस्पेंड कर दिया गया है। दोस्तों शायद हम में से कई सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं है कि एम्बुलेंस को जगह ना देने के ऊपर 50,000 रुपए तक का चालान भी आपका कट सकता है। लेकिन रात के 2:30 बजे बेंगलुरु के अंदर एक एम्बुलेंस इमरजेंसी में चल रही होती है, लेकिन उसके आगे 5-6 बाइकर्स चल रहे होते हैं जो कि व्हीली स्टंट वगैरह कर रहे होते हैं और उसको जगह नहीं दे रहे होते हैं, उल्टा थोड़ा स्पीड बढ़ाकर चल रहे होते हैं। ना उन्होंने हेलमेट पहना होता, ना उन्होंने कोई सेफ्टी गियर पहना होता, लेकिन हाँ अपनी बाइक के ऊपर स्टंट कर रहे थे और एम्बुलेंस को जगह नहीं दे रहे थे। तो यहाँ पर कार्रवाई तो खैर इन पे की जाएगी, लेकिन जहाँ तक मैं जानता हूँ 50,000 रुपए का तो दंड ऐसे ही है कि एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक किया तुमने। दोस्तों अभी मुश्किल से 4-5 दिन पहले ही राजस्थान की एक खबर हमने सुनी थी जो कि मतलब दिल दहला देने वाली खबर थी, जहाँ पर एक 13 साल की बच्ची को एक रिक्शा वाला बेच देता है और उसके बाद में अलग अलग होटल में उसको अलग अलग होटल में उसको ले जाया जाता है और वहाँ पर उसका रेप किया जाता है। तो 30 से 40 लोग बताए जा रहे हैं इसमें शामिल थे। और अब एक ऐसी ही और घटना आ जाती है सामने जो कि वेस्ट बंगाल से आ रही है, जहाँ पे बीजेपी की सरकार है फिलहाल के लिए। यहाँ पर बारुईपुर नाम की एक जगह है, यहाँ पर एक 12 साल की बच्ची जो कि अपनी दोस्त के लिए शाम के 4:30 बजे गिफ्ट लेने के लिए निकलती है, उसके बाद में घर वापस ही नहीं आती है। अगले दिन की सुबह यहाँ पर उसकी खोजबीन शुरू की जाती है। हालांकि खोजबीन तो रात में भी की जा रही होती है कि कहाँ गई कहाँ नहीं गई, लेकिन सुबह के वक्त में एक हिंट मिल जाती है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज में उनकी लड़की दिखती है और ब्लू कैप में एक लड़का दिख रहा होता है चलता हुआ, जिसके बाद में इस लड़के की आइडेंटिटी पता लगती है कि ये तो इंद्रजीत तंती है 26 साल का। उसके घर पे जाया जाता है, फिर उसको पकड़ के फिर पूछताछ जब होती है उससे ढंग से, गांव वाले जब पूछताछ करते हैं तो मालूम चलता है
कि वो 3-4 लोगों ने मिलके उस लड़की के साथ में गलत काम किया, उसके बाद में उसके मुंह में घास भर के उसको मार दिया और उसके बाद में तालाब में उसको फेंक दिया। फिर उसको लेके जाया जाता है उसी स्पॉट पे गांव वालों द्वारा। अभी तक तो पुलिस को पता भी नहीं चलता है, ना पुलिस कुछ एक्शन ले रही होती। गांव वाले उसको पकड़ के लेके जाते हैं, वो दिखाता है कि मैंने यहाँ पे ऐसे तालाब में फेंक दिया है। तो जैसे ही बॉडी निकलती है पूरा गांव उसको पीटता है अच्छी तरीके से, उसके बाद में पुलिस को हवाले कर दिया जाता है। यहाँ पर सभी गांव वालों ने, लोकल लोगों ने उसको मारा और उसके बाद में एक बहुत एग्रेसिव प्रोटेस्ट अब वहाँ पर चल रही है। मतलब बॉडी को बीच रोड पे रख दिया और प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर गिरफ्तारी होनी चाहिए, जितने भी कल्प्रेट थे यहाँ पर जैसे भी थे, और सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। हालांकि पोस्को का एक्ट है, यहाँ पर तो सज़ा बहुत ही ज़्यादा सीवियर मिलेगी इनको, लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि बचने नहीं चाहिए कोई भी, जो भी इसमें संलिप्त था, जो भी मिला हुआ था, उस सभी को पकड़ा जाए और सख्त से सख्त सज़ा दी जानी चाहिए।